साथियों, कहते हैं कि जीवन एक रंगमंच है और हर किरदार को यहाँ पर अपना अपना रोल प्ले करना होता है। पर इस रोल में तब तक जीवंतता नहीं आती जब तक कि हमें जीवन जीने का हुनर ना आता हो, जीवन जीने की कला नहीं आती हो। जिंदगी के रास्ते कभी समतल नहीं होते, कहीं उतार है तो कहीं पर चढ़ाव है। जीतता वही है या मंजिल पर वही पहुंचता है जो इन रास्तों को आसानी से पार करना जानता हो। नमस्ते साथियों, पॉजिटिव वाइब्स विद रश्मि गुप्ता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं खेलों की और खेल से हम क्या लर्निंग लेसन्स ले सकते हैं उसकी। क्या आप जानते हैं कि जीवन में खेल से हम बहुत सारे लेसन्स ले सकते हैं। न जाने कितनी प्रेरणा और सीख देते हैं हमें खेल। पर जब इन्हीं सभी खेलों में मैं बात करती हूँ विशेष तौर पर सांप सीढ़ी की, तो सांप सीढ़ी वह खेल है जो हमें जीवन में सबसे ज़्यादा लर्निंग लेसन्स देता है। जहाँ मंजिल पर पहुँचने के लिए मेहनत, लगन और हुनर चाहिए होता है, वहीं पर किस्मत भी अपनी भूमिका अदा करती है। जैसे दिन के और रात के 12-12 घंटे मिलकर कुल 24 घंटे बनाकर एक पूरा दिन बनाते हैं, उसी तरह से जब हमारे प्रयास और किस्मत एक साथ मिलती है तो सफलता मिलना आसान हो जाती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। सांप सीढ़ी का खेल तो हम बचपन से ही खेलते आ रहे हैं। आजकल के बच्चे उसे स्नैक्स एंड लैडर्स के नाम से जानते हैं। यह खेल जीवन में हमें उतार चढ़ाव और अनिश्चितता की ओर इशारा करता है, इंगित करता है। सांप सीढ़ी का जो बोर्ड होता है उसमें कुल 100 स्क्वायर्स होते हैं। हर एक स्क्वायर का एक गुण होता है या कोई अवगुण है या फिर एक सामान्य दिन को इंगित करता है। सांप सीढ़ी का खेल एक अनिश्चितता दर्शाने वाला खेल होता है जो कि जीवन में पल पल पर हमें दिखाई देती है। इस खेल के दो पहलू होते हैं। पहला तो है लैडर्स, जिसे कि सीढ़ियाँ कहा जाता है, जो जीवन में दया, करुणा, स्नेह, सहानुभूति, पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस को दर्शाती है। और दूसरा पहलू होता है स्नैक्स, यानी कि सांप, जो कि हमारे सेटबैक्स को दर्शाता है, कहीं ना कहीं हमारे बैड लक को दर्शाता है, कहीं गुस्सा है या फिर और भी कोई नेगेटिव थॉट्स हैं, उन सभी को दर्शाता है। ये सभी हमारे जीवन के उतार और चढ़ाव दोनों को इंगित करते हैं। सही कहें तो हमारा पूरा जीवन इन्हीं दोनों का मिश्रण है जो हमें दिखाई देता है। एक तरफ जहाँ पर अच्छा जॉब मिल जाना या फिर पर्सनल गोल्स को अचीव कर लेना सीढ़ी का काम करता है, वहीं पर कुछ अनिश्चित जो असफलताएं होती हैं वह स्नैक्स का काम करता है और जीवन में नीचे ले आता है। स्नैक्स एंड लैडर्स का जो गेम है, इसके कुछ दार्शनिक पहलू भी होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट करते हैं। उसमें पहला है कि गिरना और उठना तो जीवन का नियम है जो हमेशा हमारे साथ में रहता है। दूसरी बात है कि हमें कभी भी मंजिल पर पहुंचने के पहले मंजिल पर पहुंचने की खुशी नहीं मनाना चाहिए। तीसरी बात है कि अपनी हिम्मत पर हमेशा भरोसा रखें, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य ही मिलेगी। और चौथी बात है कि कभी भी जीवन में यदि शॉर्टकट लिया है तो यकीन मानिए कि झटका लग सकता है। यदि सीधे शब्दों में कहूँ तो सांप सीढ़ी हमारे जीवन में एक अच्छे शिक्षक की भूमिका अदा करता है। यह एक प्रकाश पुंज की तरह काम करता है और हमें रास्ता दिखाता है, जीवन जीने का हुनर सिखाता है। यह सिखाता है कि यदि जीवन में उतार है तो चढ़ाव भी है, यदि जीवन में दिन है तो रात भी है, किस्मत है तो संयोग भी है, यदि गोटी में 1 नंबर है तो 6 नंबर भी है, और यदि स्नैक्स है तो लैडर्स भी है। यह वो खेल है जो आपको अनायास ही ऊपर ले जाता है और अनायास ही नीचे गिरा देता है। जिस तरह से ऊपर चढ़ना जितना ज़्यादा रोमांचकारी होता है, उसी तरह से नीचे गिरना उतना ही ज़्यादा कष्टप्रद होता है और निराशा लेकर आता है। ये जो अनायास होता है ना, इसे कोई किस्मत कहता है तो कोई संयोग कहता है। इसका जीता जागता उदाहरण हाल ही में हमने वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मैच के दौरान देखा, जब भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम आमने सामने थी।
लगातार 10 मैचेस जीतकर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ती गई भारत की टीम ने करोड़ों भारतीय के दिलों में अपनी जगह बना ली और हर भारतीय इंतजार कर रहा था उस पल का, जिस पल में वर्ल्ड कप 20 साल के इंतजार के बाद भारत की झोली में आना था। यदि हम सांप सीढ़ी के बोर्ड पर देखें तो 95 के अंक तक भारत की टीम पहुंच चुकी थी। अब क्या था, बस कुछ ही अंक बाकी थे और वर्ल्ड कप हमारे हाथ में था। पर ये क्या, कुछ ही समय बाद में उम्मीदों की जो लहरें थी, उन लहरों में कुछ शांति बिखर गई और विराट के हाफ सेंचुरी पर आउट हो जाने के बाद में जैसे वो शांत हुई लहरें थम सी गई। उसके बाद एक के बाद एक और भी प्लेयर्स आए, पर दबाव क्योंकि इतना ज़्यादा था कि वो प्लेयर्स बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और 240 पर पूरी पारी सिमट गई। उधर दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने आउट होने से इनकार कर दिया और धीरे धीरे उस स्टेडियम में जहां 1.25 लाख लोग बैठे थे, न सिर्फ वहां पर बल्कि पूरे देश में एक सन्नाटा सा छा गया और फाइनल की हार आंसू बनकर आंखों से बहने लगी। यह वो समय था जब स्वयं को संभाल पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम इमोशनली उस गेम से अटैच हो चुके थे और अपने देश से भी। उस स्थिति में खिलाड़ियों का भी अपने आप पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना मुश्किल था और सांप सीढ़ी का यह गेम इसी अनिश्चितता को, इसी अनायास होने वाली चीज़ों को दर्शाता है। सांप सीढ़ी के खेल से मिलने वाले 11 लेसन्स में पहला लेसन है सेल्फ कंट्रोल, जो ये पूरा वाकया हमें बताता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, अनायास होने वाली चीज़ें आती हैं, पर उसमें अपने आप को बनाए रखना, आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार रखना जरूरी है, क्योंकि यह सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, आसमां अभी और भी है। और दूसरा लाइफ लेसन है अनसर्टेनिटी, अप्स एंड डाउन्स। जेके रोलिंग का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो दुनिया की मशहूर लेखिकाओं में शुमार हैं। हैरी पॉटर की बुक्स उन्होंने पब्लिश की है और आज दुनिया की मोस्ट डिमांडिंग बुक्स में वो है। पर यदि हम बैक में देखते हैं तो उन्होंने इस स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत सारी असफलताओं का सामना किया। न जाने कितनी बार स्नैक्स ने उनको आकर डसा और वो नीचे आ गई, पर उन्होंने हार नहीं मानी, साहस रखा उन्होंने और फिर एक दिन उनका प्रयास वो लैडर बनकर काम आया, जिसने लगातार उसे आगे बढ़ाया और आज मशहूर लेखिकाओं में शामिल कर दिया। अक्सर कर हम अपने जीवन में आ रही सफलताओं या असफलताओं के बाद में उस कार्य को आगे बढ़ाना छोड़ देते हैं या उसे वहीं पर स्टॉप कर देते हैं, पर हमें वो नहीं करना चाहिए। न जाने कब हमें वो लैडर मिल जाए कि हमारा प्रयास सफलता तक पहुंच जाए। और तीसरा लाइफ लेसन है कोऑपरेशन एंड एडॉप्टेबिलिटी। किसी भी खेल में मेंटल स्टेटस को स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ पर कोऑपरेशन करना, मेंटल लेवल पर सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यह खेल दर्शाता है। साथ ही पासा पलटने के साथ में ही बाजी बदल जाती है। उस स्थिति में अपने आप को उस अनुरूप ढाल लेना, यह सांप सीढ़ी का गेम हमें सिखाता है। और चौथा लेसन है आउटकम इज़ नॉट ऑलवेज इन आवर कंट्रोल। जो कुछ भी आउटकम आते हैं वो हमारे नियंत्रण में नहीं रहते, पर जो चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं है उसमें अपने आप को नियंत्रित रखना, अपने मेंटल स्टेटस को नियंत्रित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सांप सीढ़ी का गेम जो कोई भी खेलता है वो इसमें माहिर हो जाता है। और पांचवा है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अपने जीवन में पल पल पर हमें डिसीज़न लेना होते हैं। कई बार हम अपने डिसीज़न बदल देते हैं, पर ऐसा नहीं है। जब आप उस रास्ते पर चलते चले जाएंगे तो डेफिनेटली आपका डिसीजन एक दिन सफलता की ओर आपको लेकर जाएगा। और छठा लाइफ लेसन है परसिस्टेंस पेज ऑफ। सांपों का सामना करने के बावजूद अपने आप को दृढ़ रखना चाहिए। 98 पर पहुंचने के बाद नीचे आ जाना
सोचिए कैसा लगता है उस समय सांप का निवाला बन जाना जब आप सफलता के बिल्कुल नज़दीक ही हों। ऐसे समय पर भी यदि आप दृढ़ बने रहते हैं तो डेफिनेटली जीवन में एक नई पारी की शुरुआत का हौसला आपको मिल पाता है। मुझे याद आती है अरुणिमा सिन्हा जो कि मशहूर वॉलीबॉल प्लेयर रही हैं, उनकी स्टोरी। मशहूर वॉलीबॉल प्लेयर अरुणिमा सिन्हा जब अपने कैरियर के चरम पर थी, एक यात्रा जो कि ट्रेन से कर रही थी, उस ट्रेन की यात्रा के दौरान कुछ बदमाशों ने उनकी चेन खींचने की कोशिश की और उसी के विरोध करने में और उसी आपाधापी में बदमाशों ने अरुणिमा सिन्हा को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। चलती हुई ट्रेन से बाहर गिरने के बाद में उनका पैर ट्रेन की पटरी के ऊपर आ गया। ट्रेन की पटरी पर आने से एक नहीं, दो नहीं, कई सारी ट्रेन उनके पैर के ऊपर से गुजर गई। उनका पैर शरीर से अलग हो चुका था। अरुणिमा सिन्हा लगातार तिल तिल करके तड़प रही थी। बहुत देर तड़पने के बाद कुछ गांव वालों ने जब उन्हें देखा तो उन्हें अस्पताल भेजा गया। वहां पर कई महीनों तक उनका इलाज चला। आखिरकार उनका एक पैर कट गया था और वो विकलांगों की श्रेणी में आ चुकी थी। उन्होंने स्वयं को मानसिक रूप से विकलांग नहीं होने दिया। वो दृढ़ बनी रही और एक नई पारी की शुरुआत की योजना बनाई। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने की, चढ़ाई करने की योजना बनाई और यकीन मानिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। प्रथम महिला बनी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली जो कि विकलांग थी। तो साथियों, सांप सीढ़ी का गेम हमें यही सिखाता है कि यदि आपने दृढ़ विश्वास नहीं खोया तो सफलता आपके कदम चूमकर ही रहती है। और 7वां लेसन है लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक। अपनी गलतियों से सीखना सांप सीढ़ी का गेम हमें सिखाता है। यूं तो पासा फेंकना हमारे हाथ में नहीं होता कि कितने नंबर आएंगे, पर कुछ एक्सपर्टीज होते हैं जो बहुत सावधानी से फेंकते हैं कि लगभग वो चाहते हैं उस तरह का नंबर आता है। कभी कभी लापरवाही की वजह से हमारे द्वारा की गई गलतियां हमें लाइफ में बहुत ही अच्छे लर्निंग लेसन्स देती हैं जो हमें इस गेम से सीखना चाहिए। और 8वां लेसन है ग्रेटिट्यूड फॉर प्रोग्रेस। जब हमें सीढ़ियां मिलती हैं और हम ऊपर चढ़ते हैं तब हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। वो समय होता है जब ग्रेटिट्यूड करने का होता है, आभार करने का होता है। हम अपने जीवन में जिन भी वजहों से ऊपर चढ़ते हैं हम उनका आभार करते चलें। यह सांप सीढ़ी का गेम हमें सिखाता है। और 9वां लाइफ लेसन है पेशेंस इन द जर्नी। जब प्लेयर बोर्ड को नेविगेट करता है और आगे बढ़ता चलता है उस समय उसमें धैर्य होना जरूरी है। यह लाइफ लेसन हमें सांप सीढ़ी का गेम सिखाता है कि जब भी आप आगे बढ़ते हैं उस समय आप में यदि पेशेंस है, धैर्य है, तो आप आगे बढ़ पाते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचना आसान होता है। और 10वां लाइफ लेसन है ह्यूमिलिटी इन सक्सेस। जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं उस समय और जब हम ऊपर चढ़ रहे होते हैं उस समय हमें विनम्र रहना जरूरी है। आप जानते हैं कि जब भी हम चढ़ाई करते हैं या जितना ऊपर चढ़ना चाहते हैं उतना ही झुक के चलना होता है तो हमारी राह भी आसान हो जाती है। इसी तरह जब हम अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हमें हम्बल रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। और 11वां लाइफ लेसन है एंजॉय द जर्नी। यह खेल हमें सिर्फ मंजिल पर फोकस करने के बजाय यात्रा का आनंद लेना सिखाता है। यदि असफलता भी मिलती है तो चिंता की क्या बात है, असफलता से ही तो हमें न जाने कितने लाइफ लेसन मिलते हैं। एंजॉय करिए, सीखिए और आगे बढ़िए। और दोस्तों, ये बात सच है कि खुशियाँ यात्रा है, मंजिल नहीं। यात्रा में ही सच में खुशियाँ हैं। और इसी विषय पर हमने एक वीडियो पहले भी बनाया है कि खुशियाँ यात्रा है, मंजिल नहीं। इसे जरूर देखिएगा। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए और पॉजिटिव वाइब्स विद रश्मि गुप्ता चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए।